हमें ये सिखाती है कि कैसे गौतम बुद्ध एक राजा के पुत्र होने के बाद भी उन्होंने अपना राजकीय और सांसारिक सुख छोड़कर ज्ञान की खोज में तपस्या की, जिससे उन्होंने लोगों के जीवन में होने वाले दुख, रोग और मृत्यु के दर्शन ने उन्हें जीवन में होने वाले सत्य की ओर प्रेरित किया। उन्हें कई कठिन साधना के बाद गौतम बुद्ध ने बोधगया में ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध ने अहिंसा, करुणा और मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जिससे लाखों लोग उनके अनुयायी बने और पूरे विश्व भर में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। एक समय की बात है जब अंगुलीमाल एक कुख्यात डाकू हुआ करता था और वह अपने किए हुए अपराधों का दंड भुगतने से बचने के लिए घने जंगल में छिप जाता है। एक दिन गौतम बुद्ध भी उसी जंगल से जा रहे थे, तभी अंगुलीमाल अचानक से उनके सामने आता है। गौतम बुद्ध अंगुलीमाल को देख शांति से पूछते कि वह कहाँ जा रहा है, पर अंगुलीमाल गौतम बुद्ध को पहचान नहीं पाता और वह उन पर अपने हथियार से हमला करने की कोशिश करता है। गौतम बुद्ध अपने ऊपर हमला होते हुए देखकर भी गौतम बुद्ध बिना डरे वे वही डटे खड़े रहते हैं। ये देख अंगुलीमाल चकित होता है और वह गौतम बुद्ध से पूछता है कि वह जब उन पर हमला कर रहा था तब वे इतने शांत कैसे थे और वो भी बिना डरे हुए। तभी गौतम बुद्ध जवाब देते हैं और शांत स्वर में अंगुलीमाल से कहते हैं, सुनो, मैं पहले ही यहाँ से जा चुका हूँ। अंगुलीमाल गौतम बुद्ध का उत्तर सुनकर वह उनके शांत स्वभाव से प्रभावित होता है और वह अपना डाकू जीवन त्याग कर गौतम बुद्ध का शिष्य बन जाता है। सीख: ये कहानी हमें क्रोध पर नियंत्रण करना और जीवन में क्षमा के महत्व को सिखाती है। जीवन में भले ही कोई कितना भी पाप क्यों ना कर चुका हो, पर उसके पास हमेशा सुधरने का मौका जरूर होता है। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को भिक्षा लेते हुए देख रहे थे। तभी एक शिष्य के भिक्षा पात्र में एक नन्ही चींटी गिरी और वह बाहर निकलने के लिए बहुत संघर्ष करने लगी। ये देख गौतम बुद्ध ने धीरे से एक पेड़ के पत्ते को लेकर चींटी को उस पर उठा लिया ताकि वह डूबने से बच जाए। तभी गौतम बुद्ध के बाजू में खड़े उनके शिष्य को ये देखकर आश्चर्य हुआ और उसने गौतम बुद्ध से पूछा, भगवान, आपको उस छोटी सी चींटी को बचाने की क्या आवश्यकता थी? गौतम बुद्ध अपने शिष्य की यह बात सुनकर उन्होंने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, संसार में सभी जीव अपने जीवन में दुख से बचना चाहते हैं और इसमें कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हमें किसी के भी दुखों में मदद करने का अवसर प्राप्त हो तो ये हमें बेझिझक करना चाहिए। सीख: ये कहानी हमें जीवन में सभी प्राणियों के प्रति करुणा और दया का भाव रखने का महत्व सिखाती है और इससे हमारे जीवन में महत्व प्राप्त होता है। संतुष्ट रहना चाहिए और बिना मतलब के हमें लोगों की मदद करना चाहिए। इन्हीं से हम सबको परम सुख की प्राप्ति होगी। आपको गौतम बुद्ध की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके के जरूर बताएं और ऐसे ही अच्छी कहानियां लाइफ चेंजिंग गौतम बुद्धा स्टोरी इन हिंदी पढ़ने के लिए हिंदी की स्टोरी के साथ जुड़ते रहे। आपका धन्यवाद। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इंस्पायर डेली विद रंजीत पर आप जुड़ रहे।